कैपेसिटर लिखो बेटा, डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। देखो, डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, ठीक है। हमने कल पढ़ा था चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। आज हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, ठीक है, यानी डिस्चार्ज कैसे होता है, ठीक है। तो देखो, अगर मान लीजिए मैंने चार्ज कर दिया है, अगर मैंने किसी कैपेसिटर को अगर मैंने चार्ज कर दिया है, तो आपको पता है कि उस पे प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज आ जाते हैं, है ना। मान लीजिए मैंने क्या किया, किसी कैपेसिटर को मैंने चार्ज कर दिया, प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज आ गया, ठीक है, पूरा चार्ज है। अब इसको हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस से जोड़ दिया, ठीक है, ओके। अब क्या होगा, अब ये प्लस क्यू जो है उसके थ्रू फ्लो होने लगेगा और ये करंट बनाएगा। जब करंट बनाएगा तो ये रेजिस्टेंस के थ्रू आई स्क्वायर आर एनर्जी लॉस करता चला जाएगा। क्या करेगा, आई स्क्वायर आर टी, ये एनर्जी लॉस होता चला जाएगा, ठीक है। जब ये लॉस होता चला जाएगा, है ना, जब ये लॉस होता चला जाएगा तो यहां से चार्ज क्या होगा, रिड्यूस होता जाएगा। जो चार्ज रिड्यूस होता है कैपेसिटर के ऊपर, उसको हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। क्या बोलते हैं, डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। क्लियर है ना। हमने क्या किया बेटा, पहले कैपेसिटर को हमने चार्ज कर दिया, पहले प्लस क्यू माइनस क्यू पूरा चार्ज आ चुका है, इसकी कैपेसिटेंस सी है ना। अब जब हम इसको रेजिस्टेंस से जोड़ते हैं तो आपको पता है ये बैटरी की तरह काम करता है, पूरा चार्ज हो रखा है, तो ये करंट फ्लो करवाएगा, यानी प्लस क्यू इधर से फ्लो होने लगेगा और ये सारा चार्ज इसमें जब करंट जाएगा तो यहाँ एनर्जी के ऊपर क्या होगा, लॉस होता चला जाएगा, है ना, ठीक है। और ये प्लस क्यू यहाँ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ डिक्रीज होगा और प्लस क्यू यहाँ मिलकर के माइनस को भी कम करेगा, तो चार्ज धीरे धीरे कम होता जाएगा, है ना। जब चार्ज इस पे कम होता जाता है तो इसको हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। क्या बोलते हैं वो, डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर बोलते हैं। अब ये क्या इक्वेशन आएगा, किसी टाइम पे अगर मुझे पूछ लिया जाए कि आखिर इसमें कितना क्यू बचा है अभी के टाइम पे, तो हम क्या बोलेंगे, समझ गए। पल्लवी सिमरन, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सर मैंने मम्मी को बोल दिया मैं नहीं पढ़ रही हूँ। ऑन करो, वीडियो ऑन करो बेटा, सभी लोग पढ़ाई के मूड में बैठो बाबू, है ना। अच्छा, एक चीज और मुझे बातें करनी है टेस्ट के लिए, जो मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ाइए, प्लस क्यू माइनस क्यू आर। अब क्या होगा, इसका इक्वेशन निकालना है कि एट एनी टाइम टी इस पे कितना चार्ज बैलेंस बचेगा, रहेगा, मुझे वो जानना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम केवीएल लगा दें, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखो यहां पर देखो बेटा, अब मान लीजिए किसी पॉइंट से, चलो मान लीजिए यहां से हमने स्टार्ट किया, यहां से मूव करना चालू किया, तो इधर से जा करके हम इधर से रोटेट करेंगे। तो जब यहां से यहां जाएंगे तो मैं यहां पर लो पोटेंशियल पे हूं, यहां पर हाई पोटेंशियल पे, तो मैं गेन करूंगा। कितना गेन करूंगा, तो इसका है और चार्ज क्यू है ना। अच्छा एक चीज बताओ, ये कैपिटल क्यू हमने क्या लिया बेटा, ये पूरा चार्ज लिया, मैक्सिमम चार्ज। लेकिन हम ऐसा करते हैं, एट एनी टाइम टी लिख लेते हैं, एट एनी टाइम टी मान लेता हूं कि इस पे चार्ज कितना बच गया, प्लस क्यू, इस पे बच गया माइनस क्यू। क्या बच गया, एट एनी टाइम टी इस पे चार्ज कितना बच गया, प्लस क्यू, इस पे बच गया माइनस क्यू बच गया, ठीक है। तो इस टाइम पे अगर मैं यहां से मूव करूं तो कितना पोटेंशियल गेन होगा बेटा, क्यू बाई सी होगा, यस और नो, प्लस होगा, ये गेन हुआ ना यहां से यहां। और जब यहां से यहां जाओगे तो ये तो लॉस होगा बेटा, क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस कितना होगा, माइनस आई आर,
और फिर कहां पहुंच गए, फिर से वहीं पे इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ देख ले थोड़ा सा है, वो नहीं पढ़ाया बेटा हमने, वो किसी को नहीं पढ़ाया, सबको समझ में आ रहा है। तू यहाँ देखो, ध्यान दो, है ना, ध्यान दो, सुनो सुनो, क्या हो गया बेटा यहाँ पे, इसका वोल्टेज कितना होता है, क्यू बाई सी होता है बेटा, और ये माइनस से प्लस में गया तो क्या होगा, मैं गेन किया तो प्लस प्लस लिखा मैंने, है ना। रेजिस्टेंस के अक्रॉस जब जाते हो तो वोल्टेज कितना होता है, ओम्स लॉ याद है कितना होता है, आई आर, तो आई आर वो लिख लिया मैंने, है ना। और तुम कहां से कहां गए, इधर से इधर गए तो प्लस से माइनस में गए तो लॉस हुआ, माइनस लिख दिया, फिर वहीं पहुंच गए तो 0 हो गया बेटा। इसमें कौन सी और रोबोट साइंस है ना, कुछ नहीं करना बेटा, मैं बार बार बोलता हूं तुम्हें कि मेरी बोर्ड पे फोकस रखो, इतना ही समझना है जो मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, इसको अच्छे से समझना है, मत करके समझना है ना, बस, है ना। इसी में आपका सारा कल्याण हो जाता है, टेस्ट फेस्ट सब इसमें हो जाते हैं, सब नंबर आ जाते हैं, है ना। ज्यादा दिमाग लगाते हैं उनका नंबर खराब हो जाता है, अच्छा नहीं आता उल्टा, है ना, ये प्रैक्टिकल बात है, ठीक है बेटा। क्लियर है बेटा सभी लोगों को, चलो अब देखो बेटा, मुझे क्या करना है, मुझे इस पे क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, क्यों निकालना है। अब देखो बेटा कैसे होगा, अब यहां पर क्या लिख सकता हूं, क्यू बाई सी माइनस आई, तो बेकार चीज हो गया बेटा, आई तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे 4 चाहिए, तो इसको चेंज करो, आई को क्या लिख सकता हूं, हो गया। अब इसको क्या, इधर कर दो तो क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी इंटू आर इज इक्वल टू क्यू बाई सी होगा, और यहां से डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई आर सी इंटू डी का, और इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, है ना, क्यू को इधर भेज दो, है ना, तो 0 टू क्यू किसी भी पे, और ये 0 टू टी टाइम पे, है ना, हो जाएगा, यस और नो, उतार लो बेटा अच्छे से। तो क्या होगा बेटा, यहां से इसको इंटीग्रेट करो, कितना हो जाएगा, एल एन क्यू, इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, और जब इसको यहां से हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू ई टू दावर क्या हो जाएगा, ये आएगा है, बाबू बताओ, यही आएगा, लिख लो बेटा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा एक चीज बताओ, एक चीज और, यहाँ पे चार्ज क्या होगा बेटा, डिक्रीज होता हुआ जाएगा, ये जो है बेटा ये आपका dq बाई डी टी, ये टाइम के साथ क्या होगा, चार्ज कम होता जाएगा, क्या होता जाएगा, चार्ज कम होता जाएगा, क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, इसलिए ये जो है वो उसको क्या होगा, ये रेट पॉजिटिव नहीं होगा, ये क्या होगा, निगेटिव होगा। तो जब यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर देंगे यहाँ पर, है ना, और फिर ये माइनस को मैं यहाँ कर दूंगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू ई टू पावर माइनस टी आर सी। अच्छा एक चीज और करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि हमने कहां से कहां दिया बाबू, ये 0 से क्यू नहीं होगा ना बेटा, ये क्यू से 0 होगा, है ना, क्यू से क्यू आया, क्यू से स्टार्ट किया था, क्यू आया ना,
तो एक काम करो, इसमें रुको 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 रुको, तो फिर क्या हो जाएगा ये ln पाई क्यू कर दो, ऐसा कर दो, तो ये क्यू यहां ले लो और क्या हो गया काम। तो क्या हो गया, क्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू ई पावर माइनस टी बाई आर सी। क्या होता है, टाइम कांस्टेंट टाउ भी लिख सकते हो तुम चाहो तो। क्या लिख सकते हो बेटा इसको, टाउ भी तुम लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू क्यू इंटू ई टू दावर माइनस टी बाई टाउ। करेक्ट है, क्या हो जाएगा, माइनस टी बाई टाउ हो जाएगा। हाँ, यस यस यस, क्योंकि चार्ज जो है बेटा वो क्या है, डिक्रीजिंग है, ये क्या है, डिक्रीजिंग है। चलो, तो ये क्या हो गया, किसी टाइम पे कैपेसिटर पे कितना चार्ज रहेगा वो मैं यहां से निकाल सकता हूं। और क्यू क्या है, क्यू इज द मैक्सिमम चार्ज। अब इसका ड्राइंग अगर बनाओ तो क्या हो जाएगा, अच्छा इसको एक चीज और कर ला जाए, करंट भी निकाल ही लिया जाए, है बाबू, करंट निकाल लिया जाए, किसी टाइम पे करंट कितना होगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा, dq बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू इंटू, इसको डिफ्रेंशिएट करो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आरसी इंटू क्या हो जाएगा, हैं, एक काम करो, इसको टाउ है ना, इसको टाउ भी अगर रख देता हूं फिर क्या हो जाएगा, -1/टाउ हो जाएगा, यानी कितना हो गया, आई कितना हो जाएगा, क्यू लिखो बेटा, लिखो क्या, क्यू बाई आर सी, क्या हो गया, लिखो बेटा सब लोग, -1 सॉरी ई पे पावर माइनस टी बाई टाउ। अब ये माइनस क्या इंडिकेट करा बेटा, ये रिड्यूसिंग है, ये क्या है, रिड्यूसिंग है, इसलिए इसको आप चाहो तो हटा सकते हो, करंट रिड्यूस करता रहेगा, क्या करता रहेगा, इसको ये माइनस यहां कर दो, इस माइनस को यहां कर दो, और ये फिर कैंसिल कर देंगे। हम क्या दिखाएं, वाई वी हैव टेकन हियर माइनस, बिकॉज दिस इज रिड्यूसिंग, तो माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो करंट एट एनी टाइम टी पे क्या हो जाएगा आपका, क्यू बाई आर सी इंटू ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ हो जाएगा। क्या हो जाएगा पल्लवी, सार्थक, क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्यू बाई आर सी इंटू ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ हो जाएगा करंट। ठीक है, अब मैं अगर जो ग्राफ इसको ड्रॉ करूं तो ग्राफ क्या हो जाएगा, ग्राफ क्या हो जाएगा बताओ, डिस्चार्जिंग में, तो देखो यहाँ चार्ज तो क्या होगा, चार्ज तो यहाँ पर डिक्रीज होता जाएगा, है ना, शुरू में कितना था बेटा, ऐसे डिक्रीज होता जाएगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगा, क्या होगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगा, है ना। तो 1 टाउ में ये कितना डिक्रीज हो जाएगा बाबू, अगर टाइम को, यहां देखो, अगर टाइम को टाउ के बराबर ले लिया जाए तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई ई, डिवाइड बाई ई कितना हो जाता है 37%, यानी 0.37, यहां पर क्यू है और ये क्या हो जाएगा 0.37 क्यू विल बी इन 1 टाउ, हो जाएगा, क्लियर है बाबू, उतार लो सब लोग। और ऐसे ही अगर तुम करंट होना चाहो तो करंट का भी ऐसे ही हो जाएगा, अगर ये मैक्सिमम करंट है, अगर जो इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम क्यू बाई आर सी होगी, ऐसे हो जाएगा, है ना, बचा उतना, उतार लो बेटा, आराम से बेटा, चलो लिखो बेटा, अच्छा इसको आई क्यों बोल रहा हूं मैं, आई नॉट, क्योंकि देखो Q बाई सी को मैं क्या लिख सकता हूं,
भी रखता हूँ, और भी बाई आर क्या होता है, आई होता है ना। इसको तुम चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, आई नॉट इंटू इट पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है, आई नॉट इंटू इट पावर माइनस टी बाई टाउ। लिख लो बेटा अच्छे से। Sir, I did not see. Sir, Vijay was not. Vijay was. Vijay. Sir, the name is. Yeah. तो लिखोगे, हो गया बेटा, क्लियर हो गया। चलो क्लियर हो गया ये। अगला लिखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, फोर्स बिटवीन, नेक्स्ट लिखो फोर्स बिटवीन नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो बेटा, फोर्स बिटवीन हाँ देखो बेटा, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। देखो, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, सिमरन समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्या हो गया बेटा, देखो यहाँ पे मान जाइए कैपेसिटर है, इस पे जो चार्ज है आपका प्लस क्यू है, और इस पे जो चार्ज है आपका वो माइनस क्यू है, ठीक है, ओके। अब यहां पर पूछता है कि चूंकि प्लस माइनस है तो ये तो अट्रैक्ट करेंगे, तो इनके बीच में फोर्स होना चाहिए, तो फोर्स कितना होगा, ये दोनों प्लेट के बीच में कितना फोर्स होगा वो आपको बताना है। तो फोर्स क्या होता है बेटा, आप पहले ये पता है कि इनके बीच में एनर्जी कितनी होती है ना, पता है क्या होती है बेटा, यू कितनी होती है, क्यू स्क्वायर बाई 2c होगा। और आपको ये भी मैंने पढ़ा रखा पहले 11th में भी कि एफ क्या होता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स, क्या है, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो हमें करना क्या है, फिर यू पता है, हाँ, तो अगर मैं बोलूं कि इसका एरिया ए है और इनके बीच का डिस्टेंस अगर एक्स है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू सी को क्या लिखते हैं बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई यानी कि एक्स। अब मुझे निकालना क्या है, डिफरेंशिएट कर दो सिंपल, क्यू बाई डी एक्स निकालो बेटा, पहले निकालो फटाफट, सभी लोग निकालो।
निकालो बेटा सभी लोग, निकालो फास्ट, निकालो निकालो बेटा सभी लोग। तो क्या हो यहाँ पे, सिंपल ही हट जाएगा और क्या नहीं। लेकिन फोर्स क्या होता है बेटा, माइनस डी यू बाई डी एक्स, इसका निकल जाएगा। तो इतना फोर्स लगेगा। और निगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है, निगेटिव इंडिकेट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। लिख लो यहाँ पर माइनस साइन इंडिकेट्स, लिख लो माइनस साइन इंडिकेट्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द प्लेट्स। क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, ये इंडिकेट कर रहा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स। ये अट्रैक्ट करते हैं दोनों प्लेट, क्या करते हैं दोनों प्लेट, अट्रैक्ट करते हैं। बोला नहीं, बोला नहीं। और बच्चे क्या बोल रहे हैं, चलो आगे बेटा सभी लोग को क्लियर है। उतार लिया सभी लोगों ने। चलो अगला पॉइंट लिखो बेटा। पूरा केबी वाला खत्म कर दे बेटा, हैं? अब वो कर लो, क्या बोलते एग्जाम आइडिया। सर आपको तो पता है उसी वाला का पढ़ा रहे हो सर, ये मीटिंग है सर, आपको बोल चलो बेटा करो फटाफट करो, हो गया क्लियर है। चलो अब एक क्वेश्चन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो जनरली पूछा जाता है ना, वो मैं खुद करवा देता हूं आपको, ठीक है। चलो डाइलेक्ट्रिक वाला करवा देता हूं बेटा, है ना। मैं एक काम करूं, एक चीज करवा देता हूं, पहले क्वेश्चन बाद में कराता हूं, पहले एक कॉन्सेप्ट और सिखा देता हूं। लिखो बेटा, लिखो ब्रेकडाउन वोल्टेज, लिखो एक चीज और लिख लो, लिखो ब्रेकडाउन वोल्टेज, कैपेसिटर का ब्रेकडाउन, कैपेसिटर का ब्रेकडाउन, ठीक है। तो लिखो बेटा, लिखो द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, लिखो द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर the voltage across the capacitor at which the current starts, at which the current starts flowing through capacitor, flowing through capacitor is called breakdown voltage, it's called breakdown voltage. The voltage required to make a capacitor behave like a wire. Flowing through capacitor is called breakdown voltage. ठीक है बेटा, यानी कि कहने का मतलब यह है कि कोई भी अगर हमारा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया हुआ है ना, और ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया हुआ है, तो आपको ऐसा वोल्टेज अप्लाई करना है कि उसकी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है, रेटिंग कैपेसिटी, उससे क्रॉस ना हो जाए। हाँ, तो चार्ज जो है उसी के हिसाब से उस पर आ पाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान ले जाए ये कैपेसिटर है आपका, दो कैपेसिटर है, इसका मान लो 2 माइक्रोफराड है, इसका 4 माइक्रोफराड है सपोज, ठीक है। ओके, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है मान लो जाए कि 30 वोल्ट, इसका है मान लो कि 20 वोल्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। समझ बात है ना। अब आपको यह बोलना है कि आखिर कितना चार्ज इस पे आ पाएगा, कितना चार्ज इस पे आ पाएगा।
है ना। ठीक है, तो कितना चार्ज आ पाएगा बेटा बताओ, मैक्सिमम। देखो इसके हिसाब से चार्ज कितना आ पाएगा, Q इज इक्वल टू सी भी, यानी कितना हो जाएगा 60 माइक्रोकुलम। इसके पास कितना हो जाएगा 80 माइक्रोकुलम। अब देखो, अब 60 माइक्रोकुलम जैसे ही क्रॉस करेगा इसके हिसाब से, तो ये क्या होगा, ये बेचारा उड़ गया, ये उड़ गया, है ना। तो Q इज इक्वल टू सी भी आप अभी तक अप्लाई करते आ रहे हो, क्योंकि अभी तक हमने आपको ब्रेकडाउन का कॉन्सेप्ट नहीं बताया था, लेकिन अब तुम्हें ब्रेकडाउन पता है, अब तुम्हें क्या है ब्रेकडाउन पता है। तो अब Q इज इक्वल टू सी भी तो लगाओगे, लेकिन उसको लगाने के पहले थोड़ा ध्यान रखोगे कि ऐसा तो नहीं कि बर्फ कैपेसिटर उसके चक्कर में उड़ जा रहा है कि नहीं, है कि नहीं बाबू, है। ये भी ध्यान देना है, ये भी ध्यान देना है। बात समझ आ गया, है? Point difference in 16 यानी कैपेसिटर क्या हो जाए, यानी कि 60 माइक्रोकुलम से आपको ज्यादा चार्ज यहाँ पे नहीं देना है। मतलब पूरे वो सर्किट। हाँ, जो भी इस पे आएगा वही इस पे आएगा। अगर तुम 70 कर दिए चार्ज तो क्या हो गया, ये तो क्या भाई, ये तो वियर कर लेगा लेकिन ये ब्रेक कर जाएगा, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आएगी। क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो आप यहाँ पर वोल्टेज कितना लगाओगे बेटा, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज हो जाएगा, तो 60 के हिसाब से इस पे आएगा फिर नहीं, तो इस पे वोल्टेज कितना, इस पे तो 30 वोल्ट लगा दोगे पूरा, तो इस पे कितना हो पाएगा फिर, मात्र 15 वोल्ट। कितना वोल्ट, 20 वोल्ट उसका ब्रेकिंग है, लेकिन इस पे कितना आ पाएगा 15 वोल्ट, यानी 15 होती 45 वोल्ट। तो 45 वोल्ट इसके क्रॉस तुम लगा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं लगा देना, नहीं तो पता चला ये भाई साहब निकल लिए, है ना। हाँ, जो 30 ये तो 30 बियर कर लेगा, लेकिन इस पे 60 आ पाएगा। जब 60 आएगा तो क्या होगा, 60 के हिसाब से कितना हो जाएगा 15। यानी इससे ज्यादा आपको अलाउ नहीं करना है, इससे ज्यादा अलाउ नहीं करना है। बस में आ गया। मिनिमम देखेंगे कितना मतलब। हाँ 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 हाँ, है ना। हाँ, मिनिमम चार्ज जो है उसके हिसाब से ही काम करना है ना, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा, है। चलो अच्छी बात है। उसके बाद कर लेंगे, क्लियर है बाबू, एनी प्रॉब्लम डन। चलो अब मैं कराता हूं आपको आगे। अब हमारा ये चैप्टर तो बेटा थ्योरी वाइज तो खत्म हो गया, कॉन्सेप्ट वाइज। ठीक है, जितना तुमको पूछा जाएगा मेंस में, है ना, वो हमने सारा कवर कर लिया, है ना। ठीक है। हाँ, अगर मान लीजिए बोला जाए कि खाली इसी चैप्टर पे क्वेश्चन आ रहा है मेंस में, तो आप 100% ला सकते हो। इतना तुम लोग समझ लिया, सीख लिया। ठीक है, अब उसको प्रैक्टिस करना आपके हाथ में है। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन और एडिशनल करवाता हूं, है ना, थोड़ी सी और प्रैक्टिस के तौर पे। तो एक बड़ा बहुत फेमस क्वेश्चन है जो आपको जनरली देखा जाएगा, हर जगह देखने को मिल जाएगा, कि ये कैपेसिटर है एक, और एक ये कैपेसिटर है। ऐसे प्लेट है बेटा, ऐसे प्लेट है, देख रहे हो, ऐसे है, बस में रहा, ऐसे प्लेट है, और इसमें क्या किया गया है बताए, ये वाला जो पोर्शन है ऐसे, है ना, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है बेटा, ये नीचे का पोर्शन हो गया और ये ऊपर पोर्शन हो गया। ये ऐसे आपका प्लेट्स हैं, ऐसे प्लेट्स हैं, ठीक है। और ये वाला एंड को इस वाले एंड से एक ऐसे पटरी डाल दिया गया जेड शेप में, ठीक है ना, है ऐसे, ठीक है। तो इनके बीच में जो है भाई साहब, इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम दूसरा डाल दिया गया, और इसमें दूसरा डाल दिया गया। नीचे वाले में केवल डाला है। हाँ, और ऊपर में वाले K2 डाल दिए।
कैसे भी हो सकता है, तुम चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए ऊपर तुम ऊपर लिखा तो ऊपर से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है। जैसे ये जो एक मतलब ऊपर से जेड बन रहा है, जेड और नीचे वाले जो हाँ मतलब हाँ मतलब ये ट्रायंगुलर पार्ट में K1 है डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और इस ट्रायंगुलर पार्ट में K2 है। समझ गया पुनीत, है ना? इतना पढ़ाई मत क्या करो बेटा, थोड़ा सा यहाँ भी टाइम बचा कर रखो, सो रहा था। ठीक है? है कि नहीं? जीत गया क्या? है? जीत का है क्या? मतलब जीत का है। अच्छा क्रिकेट मैच था। चलो सुनो बेटा इधर, अब देखो बेटा ध्यान दो यहाँ पे, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, सुन लो मेरी बात। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम इसको छोटा सा पार्ट लेते हैं, क्या करते हैं, छोटा सा पार्ट, पतला एकदम बिल्कुल, है ना, इतना। क्या क्या? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सर इसमें वही है है ना? ना, तो क्या हो गया बेटा, ये छोटा सा लिया, ये हो गया यहाँ पे, है ना, इसको ऐसा कर दो, है ना, ठीक है। और इधर भी हो जाएगा। 3D डायग्राम यहां लेना तो ऐसे दिखा दो, ठीक है। ठीक है, ये ड्राइंग बना लो, ये ड्राइंग बना लो, समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं तुम्हें। करो बेटा। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो ये आपका प्लेट है, ये प्लेट है, तो इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए भी हमने लगा दिया बैटरी, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गया, देखो यहाँ ये हो गया बेटा। तो देखो यहाँ पे ये वाला पोर्शन एक कैपेसिटर बन गया, और ये वाला पोर्शन दूसरा कैपेसिटर बन गया, बना नहीं बना है? ये वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन एक कैपेसिटर बन गया, और नीचे वाला दूसरा बन गया कैपेसिटर, ठीक है। तो दो कैपेसिटर है, और इसमें क्या डिवाइड हो रहा है बेटा, डी डिवाइड हो रहा है। क्या डिवाइड हो रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस डी है। तो जब डी डिवाइड होता है तो बताओ सीरीज होता है कि पैरेलल होता है? हैं? डी डिवाइड होगा तो क्या होता है, सीरीज की पैरेलल? सीरीज। क्या हो जाएगा, सीरीज, है ना, क्या हो जाएगा? सर मैं क्या कर सकता हूँ? उतार लो बेटा सब लोग। I read books. चलो हो गया बेटा सबको, बुक्स क्लियर है? अब देखो यहाँ पर क्या होगा, सुनो। अब ये एक ऊपर का बन गया, एक नीचे का बन गया। क्या बन गया, ऊपर का नीचे का। तो ऊपर का मान जो मैंने C1 लिया, इसका C2 ले लिया, दो कैपेसिटेंस, और दोनों कैपेसिटेंस क्या हो गया, सीरीज में। तो नेट कैपेसिटेंस जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, C1 C2 बाई C1 प्लस C2 होगा, यस और नो? चलो हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये ध्यान दो बाबू। मान लिया जाए इसका जो विड्थ लिया बेटा, dx विड्थ का लिया जो मैंने यहां से, वो यहां से मैंने x पे लिया हुआ है। मैं पूरा इंटीग्रेट करूंगा धीरे धीरे करके, है ना। और ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये देखो
ये डी है, तो मान ले जाए इसका मैं हाइट ले लेता हूं, सपोज यहां से यहां वाई ले लूं, तो ये कितना बचेगा, डी माइनस वाई। क्या बचेगा, ये बचा वाई, ये क्या बचेगा बेटा, डी माइनस वाई। अब मुझे बताओ C1 कितना हो जाएगा बेटा, C1 कितना हो जाएगा, K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए कितना हो जाएगा, dx है। छोटे से क्यों निकाल रहे हो? हाँ तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बेटा बताओ। C1 वाले का बच्चे हैं एक सेकंड रुक जाओ, मेरा रिवाइज करने का सामान है। देखो क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, K1 एप्सिलॉन नॉट। अब एरिया लेना बेटा, एरिया किसका लेंगे, इस पोर्शन का लेंगे ना, थोड़ा सा छोटे वाले का। अब ये कितना होगा, तो ये तो dx है मेरा, लेकिन इसका ये तो नहीं पता, तो इसका विड्थ मान लो आप, b ले लो, इसका विड्थ मान ले जाए, प्लेट का विड्थ कितना है b, तो कितना हो जाएगा एरिया, b इंटू डी एक्स डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। डी कितना हो गया बेटा इसका बताओ, डी माइनस वाई। हाँ बोलो। ये आपका कैपेसिटेंस वो छोटे पार्ट के लिए है या पूरे प्लेट के लिए ऊपर जो ऊपर? इतने पार्ट के लिए, ये पार्ट के लिए, वही ठीक ठीक है। हाँ बस इतना सा है ना। और C2 क्या लेंगे बेटा हम, K2 एप्सिलॉन नॉट, फिर से क्या हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, फिर से वही b इंटू डी एक्स हो जाएगा, लेकिन आपका ये जाएगा, उतार लो बेटा अच्छे से, अच्छे से उतारो। तो देखो ये बेटा छोटा छोटा चीजें हैं C1 C2, तो ये भी हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, छोटा कंस्टेंस आएगा DC आएगा। इसको मल्टीप्लाई करो ऊपर कितना हो जाएगा बेटा बताओ, K1 K2 एफ नॉट स्क्वायर है, एक कैंसिल भी करना पड़ेगा, चलो करते हैं है ना, पहले लिख लेता हूं उसके बाद कर देंगे कैंसिल, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा बेटा, y इंटू डी माइनस वाई, इसको इधर ही कर दो, ठीक है। और इसके बाद नीचे क्या होगा, ऐड करो तो कितना हो जाएगा, कॉमन ले लिया जाए, एप्सिलॉन नॉट बी डी एक्स, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, K1 बाई प्लस, ठीक है। अब यहां से कैंसिल कर दो, ठीक है, क्लियर है। अब ये जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y, और ये कितना हो जाएगा, d माइनस वाई, और ये नीचे जो आएगा वो इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा K1 K2 एप्सिलॉन नॉट b dx डिवाइड बाई y K1 प्लस d माइनस वाई इंटू K2, ये आ गया भाई, देख लो बेटा dx के लिए वो जो dc है, क्या हो गया, जो dc है वो dx के लिए है। हाँ ठीक है सर। बोलो, उतार लो बेटा अच्छे से, उतार लो अच्छे से सभी लोग, कहीं पे दिक्कत हो तो पूछो। हाँ सर आ जाएगा। चलो सर, आपकी एक्सपेंसिव वीडियो की शूटिंग चल रही है, इसके ऑफ कैमरा
ठीक बेटा, चलो अच्छे देना, अभी पहले जाओ, कल सुबह फोन करना, ठीक है? जी सर। अच्छे से सो जाओ बाकी आराम से, गवर्नमेंट काउंसिल कल बात करते हैं, ठीक है? सर फीस देने मैं नहीं मांगूंगा, मेरा ड्राइवर क्लियर है ना? हाँ सर सर Very clear. Should I help? नहीं नो Why not? पढ़ाई क्या हो गया बेटा यहाँ पे? तो इसमें क्या लिखेंगे, इस यह एंगल कितना हो जाएगा बेटा? दिस साइड बाय दिस tan थीटा हो जाएगा, डी माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे आप? हैं? पूरा कर लिया जाए, पूरा का। तो अब देखो, अब ये यहाँ पर ये पूरा कितना है ये मुझे चाहिए फिर, है ना? नहीं चाहिए? अच्छा हाँ नहीं लिया सर, एक्स लिया था ना। है ना? क्या एक्स तो यहाँ से यहाँ लिया था मैंने, है ना? अच्छा अब मुझे ये यहाँ से यहाँ पूरा लेना पड़ेगा, ठीक है? और उसी के अबाउट हमें इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा। तो अगर इसको बी ले, इसको ए ले लें, स्मॉल ए, यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा? देखो, इनके बीच का डिस्टेंस डी है हमारा, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? डी, और ये कितना है? ए। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? डी बाई ए लिख सकता हूं, लिख सकता हूं डी बाई ए, लिख सकता हूं बेटा? अब क्या करेंगे, यहां से हम कोरिलेटेंगे, क्या करेंगे? एक्स और वाई में रिलेशन आ गया मेरा, है ना? तो एक्स वाई का रिलेशन हम यहां से एक्स में सारा कर देंगे, क्या करेंगे? सारा एक्स में कन्वर्ट करके हम इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां? एक्स कहां से कहां होगा? 0 टू ए, ठीक है? तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है? ये रिलेशन लिख लो। इसमें y का रिलेशन निकालेंगे क्या? हाँ, वाई को हटाना पड़ेगा क्योंकि एक्स को डीएक्स है ना आपका, y की उसमें से तो y को हटाओ। हाँ, तो dy को क्या लिख सकते हो? d माइनस वाई को लिखोगे डी बाई ए इंटू एक्स, क्या लिखोगे? यहां से देखो, d माइनस वाई क्या लिखोगे? d बाई ए एक्स लिखोगे, है ना? इसको, और y को क्या लिखोगे? y को d माइनस वाई को क्या लिखोगे बेटा? d इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स अपॉन ए, है ना? ठीक है? और उसके बाद सोल्व करोगे, करके देखो कितना आ रहा है नीचे, सोल्व करो बेटा, कितना आ रहा है? थोड़ा सोल्व करो इसको, कितना आ रहा है फाइनली? we have to numerical वगैरह एक्शन। ठीक है, इसको इसी फॉर्मेट में रख करके इंटीग्रेट कर देना, बस कुछ नहीं करना, ठीक है बेटा? जल्दी करो, फटाफट से हो जाओ। ठीक है, क्लियर है ना? इसको इंटीग्रेट करो, देखो फाइनल वैल्यू मैं लिख देता हूँ आपको, लिख लो का वैल्यू जो आएगा फाइनली, फिर सी की वैल्यू लिख लो, आपका सी की वैल्यू चेक कर लेना घर पे, है ना? अच्छे से करके आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट K1 K2 B, लिख लो K1 K2
बी डिवाइड बाई डी माइनस, लिख लो डी माइनस या डी इंटू K2 माइनस K1 ln, लिख लो ln नेचुरल होगा बेटा, है ना, K2 बाई K1 बाई K1 ये आएगा। ठीक है, थोड़ा लंबा है ये, है ना। सर ये तक किया ना। ठीक है, आंसर निकल लेफ्ट वही चलो क्लियर है बेटा सभी लोगों को, उतार लो। क्लियर है, चलो अब क्वेश्चन बनाते हैं एक दो और प्रैक्टिस के लिए। लिखो, अब चार्जिंग डिस्चार्जिंग में थोड़ा मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ एक दो, ठीक है। हाँ लिखो, ए कैपेसिटर ऑफ लिखो क्वेश्चन, लिखो बेटा, ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू, लिखो, ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट बैटरी, लिख रहे हो बेटा, लिखो, a capacitor is connected to a 12 volt battery through a resistance of 10 ohm, through a resistance of 10 ohm। ठीक है, बैटरी कितना है 12 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। हाँ है ना, यानी आरसी सर्किट है, ठीक है। इट इज फाउंड दैट the potential difference across the capacitor found that potential difference across the capacitor rises to 4 volt, rises to 4 volt in 1 microsecond, in 1 microsecond। Find the capacitance of the capacitor। तो आपको कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, सुनो, जब उसके पास शुरू में जब सी को आपको ऐसे जोड़ दिया गया, मान लीजिए आरसी सर्किट, ठीक है ना। तो बेटा जब आरसी सर्किट तो पहले तो वो चार्ज करेगा, बैटरी चार्ज करने लगेगा, है ना, क्या करेगा, चार्ज करने लगेगा ना। ये 12 वोल्ट है बेटा, ये आपका 10 ओम है और ये आपका शुरू में 0 था, है ना। ठीक है, अब क्या हुआ, जब ये बैटरी इसको चार्ज करने लगेगा तो इस पे चार्ज बढ़ने लगेगा, तो इसके बीच का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Q बाई सी, जितना भी चार्ज आएगा उसके हिसाब से हो जाएगा, तो पोटेंशियल बढ़ते जाएगा। तो 0 से 4 वोल्ट होने में इसको टाइम लगा कितना, 1 माइक्रोसेकंड, जबकि इसको कहां तक जाना है, 12 वोल्ट तक जाना है फाइनली। फाइनली कहां तक जाना है, 12 वोल्ट तक इसको जाना है, ठीक है। तो आपको पूछा गया है कि बताओ सी की वैल्यू क्या होगी।
सी की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। चलो ट्राई करो, ट्राई करो बेटा सभी लोग। सभी लोग ट्राई करो। सी इज नहीं दिया है। You want water? 0.3 microfarad. Yeah, take. See, like, ये ना see. ये सर्कल निकाला 12 वोल्ट्स कनेक्टेड है। तो फिर आया आंसर सबको? अनन्या नहीं सर बोलो। 0.3 microfarad. 0.3 3. how did you do this? Because I देखो कोई बात नहीं, देखो जब मैं मुझे क्या करना है यहाँ पे, आपको पता है कि इसकी जो मैक्सिमम वोल्टेज होगी वो 12 वोल्ट होगी और एट एनी टाइम इसकी जो है वो 4 वोल्ट है, यही है ना। एट टी टाइम पे वोल्टेज कितना है? 4 वोल्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, सुनो। आपको पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है? C बाई
सी भी, है ना। क्यू इक्वल क्या होता है बेटा आपको, तो भी इक्वल कितना हो जाएगा, क्यू बाई सी होगा। तो सी में तो कोई चेंज होना नहीं है, जो कैपेसिटेंस का है वही रहेगा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग अलग बात है, वो अपना हिसाब से होता रहे। तो देखो जरा, आपको पता है फॉर्मूला चार्जिंग का, पता है क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला, लेकिन आपको क्यू से मतलब नहीं है, आपको तो भी से मतलब है ना, क्योंकि आपको क्यू नोट दिया हुआ भी नहीं है, क्यू नोट आपको, तो एक काम करो, सी से डिवाइड कर दूं मैं दोनों तरफ। इससे फायदा क्या हुआ, इससे मुझे ये फायदा हुआ कि एट एनी टाइम भी, और ये हो गया भी नॉट इंटू 1 - e⁻ ये फायदा हो गया मुझे, है ना। तो ये लिख लो बेटा, ये नोट ही कर लो तुम, है ना। ड्यूरिंग चार्जिंग वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का फॉर्मूला ये हो गया, ये फॉर्मूला ही निकल गया, है कि नहीं। अनन्या क्लियर है, सिमरन, पल्लवी क्लियर है, बाबू आयुष, पुनीत, लिख लो बेटा, ये क्या हो गया, ड्यूरिंग चार्जिंग वोल्टेज तो बढ़ता जाएगा, है ना, तो किसी टाइम पे भी कितना होगा वो फॉर्मूला ही निकल गया। अब तुम लोग खुद से बना लो, अब बना लो खुद से, अब खुद से बन जाएगा, बना लो बेटा, अब खुद से बना लो। टाउ, टाउ क्या होता है, टाइम कांस्टेंट विच इज इक्वल टू आरसी। So, how do you find the value of P? How do you find the value of P? आया आपको, आ गया आंसर सबको, निकाल लो। 1 microsecond. Sir, log 3 और log 2 point 0.3 और 0.5 ना, 0.2 हो गया। क्या 3/2 आ रहा है क्या एलन, तो 3/2 आ रहा है, 3/2 आ रहा है। हाँ उसका लिख लो डायरेक्ट, लिखो फॉर्मूला 0.405, एलन 3/2 का वैल्यू है 405, 0.405। रहने दो, उसके बाद करेंगे। 1/0.45 0.405 लिख लो बेटा, 405 लिख लिया, वेरी गुड। चलो क्लियर हो गया, हो जाएगा काम, यहाँ से सी की वैल्यू निकल जाएगी डायरेक्ट। अब तो कुछ नहीं करना है मुझे, टी को आरसी रखना है, आर आपको पता है, सोल्व करना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो पहले का नाउ एक अगला क्वेश्चन लिखो बेटा, हाँ, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सर, उसका आंसर कितना रहेगा बताओ। 0.25 माइक्रोफराड, हाँ हाँ, ठीक। 1/0.40 हाँ 0.40 40 0.25 सही। 2469 आया सर। मेरा 0.3 आया तो ले सकते हैं।
माइक्रो सेकंड बोलो प्लीज टाइम बता दिए माइक्रो सेकंड में बता क्लियर हो गया? डन। क्या लिखा आपने? एक अगला क्वेश्चन लिखो। इनिशियली द कैपेसिटर इज अनचार्ज, लिखो इनिशियली द कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड, then find the charge on capacitor, then find the charge on capacitor as a function of time, then find the charge on a capacitor, then find the charge on a capacitor as a function of time if switch is closed at t is equal to 0. If switch is closed at t is equal to 0. अब देखो ये चीज किसी पूछा जा सकता है, समझ रहे हो? सुनो बेटा, अब इसको मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ आपको कैसे करना है। मतलब कि सर्किट कैसा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए सर्किट, मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए ऐसा ले लिया, ऐसा लीजिए, ठीक है। ये आपका आर है, ये भी आर है, ठीक है ना? अब इन्होंने क्या किया, इसको स्विच क्लोज कर दिया t इक्वल टू 0 पे। अब यहां से आपको मेजर करना चालू कर देना है कि आप बताओ कि कितने किसी भी टाइम पर इस पे Q कितना होगा, वो आपको बताना है, वो आपको बताना है। कैसे बताओगे, कैसे बताओगे? अब आपको ये प्रॉब्लम है, समझ गया? ठीक है। अब दो कैसे करेंगे, सुनो इधर, इसका शॉर्टकट ट्रिक लिख लो। कहाँ गए भैया, इसको भरो। ठीक है, क्या करेंगे हम इसको, यहाँ पर देखो शॉर्टकट लिखो बेटा, शॉर्टकट ट्रिक लिख लो। क्या करना है मुझे आपको फॉर्मूला पता है, Q इक्वल टू क्या होता है, Q नॉट इंटू, इसको जब क्लोज करोगे, क्या करोगे, जब क्लोज करोगे तो चार्जिंग होना चालू हो जाएगा। तो फॉर्मूला तो ये है बेटा स्टैंडर्ड। अब मुझे ये सवाल उठता है कि यहाँ पर कैसे किया जाए। एक तो तरीका है कि बहुत इसको KVL लगाओ, फिर उसको इंटीग्रेट करिए, वो हमें शॉर्टकट में करना है, कैसे करेंगे। तो देखो बेटा, यहाँ पे बात को समझो, सुनो, ये जब E है हमारा, ये हमारा E है ना? तो क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना है आपको बेटा Q इज इक्वल टू, पहले RC निकाला जाए, टाउ, टाउ इज इक्वल टू क्या था बेटा, RC। अब C तो C ही है, लेकिन R की वैल्यू कौन सा ले, ये वाला की, ये वाला की, ये वाला, है ना? तो इस केस में मुझे R इक्विवेलेंट लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, R इक्विवेलेंट। फॉर R इक्विवेलेंट निकालेंगे कैसे, तो R इक्विवेलेंट के लिए क्या करना है, आपको निकालना है R इक्विवेलेंट अक्रॉस C निकालना है, और बैटरी को क्या करो, शॉर्ट कर दो, शॉर्टिंग। क्या करना बेटा, R इक्विवेलेंट क्या निकालना है, C के अक्रॉस, और बैटरी को शॉर्ट कर दो। नहीं, बैटरी को शॉर्ट करो, इसको शॉर्ट कर दो। यानी क्या करो, R इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसको देखो यहाँ, इसको ज्वाइंट कर दो, अच्छा, और इसको ओपन रख। अब इसके अक्रॉस R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो कैसे निकालते हैं R,
आर निकालते हैं, सबसे दूर से चलते हैं, तो ये और ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल में हो गया, पैरेलल हो गया, यानी कितना हो गया r/2, और उसके साथ ये क्या है सीरीज में, यानी कितना हो गया 3/2r, ये दोनों पैरेलल, उसके साथ सीरीज, r/2 प्लस r, 3/2r हो गया। तो यहां पर क्या हो गया बेटा, r इक्वल वैल्यू कितना हो गया 3/2rc, ये हो गया आपका टाउ। ये क्या हो गया बेटा आपका, शॉर्ट आपने शॉर्ट की क्या क्या वो ई को मतलब शॉर्ट की। कौन सा, ये तरीका बता बेटा, यहाँ पर r/c चाहिए ना मुझे, है हाँ। क्या क्या अपने R/2 को लिखा है। ये रेजिस्टेंस है ना, ठीक है हो गया, निकल गया, हो गया, क्लियर हो गया। अब इसके बाद ये तो निकल गया, टाउ तो हो गया, टाइम तो रहना ही चाहिए, ये सब में कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये क्यू नोट कहां से निकालोगे, तो क्यू नोट निकालो इन स्टेडी स्टेट, इन स्टेडी स्टेट, क्यू नोट कहां से निकालते हैं हम, इस स्टेट में। तो स्टेडी स्टेट में क्या होगा, स्टेडी स्टेट में जो चार्ज फ्लो करना था सब कर चुका है ना, क्या कर चुका है, पूरा फ्लो हो चुका है, पूरा ये चार्ज हो चुका है, अब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो जब नहीं फ्लो करेगा, जब फ्लो नहीं करेगा तो देखो क्या होगा, ये ई जो है चूंकि आर आर दोनों है, तो इसके क्रॉस E/2 होगा, इसके क्रॉस E/2 होगा, E/2 होगा ना बाबू, हाँ है ना, क्या हो जाएगा, पहले वाले R में सर उस वाले क्या होगा यहाँ पे, है ना, तो कितना हो जाएगा, इसके क्रॉस कितना हो जाएगा E/2, तो क्या करेंगे, आपका हो जाएगा क्यू नोट, कितना हो जाएगा क्यू नोट मैक्सिमम, यानी E/2 इंटू सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा E0 EC/2, तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दो, क्या हो जाएगा, देयरफॉर Q इक्वल टू क्या हो जाएगा EC/2 इंटू 1 माइनस E टू द पावर माइनस T/3RC, उतार लो, ये हो गया क्यू भी, किसी भी टाइम पे आपका फंक्शन निकल गया। नहीं हो पाता ना दोनों पहले। हाँ मैं भी वो सोच रहा था। फील्ड मेरे वो फॉर्मूला ही हटा दिया, इसमें तो मुझे आ रहा था 2.4 2.5 करेक्ट। नहीं नहीं इसके पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ पॉइंट किया है, इसमें मैंने उस फॉर्मूला को हटा दिया। हो गया इसमें ये तो सर ये सॉल्व तो कैसा नहीं क्वेश्चन थोड़ी कर सकते समझा है। हाँ सॉरी प्रीवियस सर क्या थोड़ा इसको सॉल्व कर लोगे ना। हाँ